जय भीम दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच। जय भीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसी अश्वेत महिला की जिसने अपने मी टू अभियान के जरिए जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं या उनके साथ उत्पीड़न और सेक्सुअल हरेसमेंट करने वाले लोग हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनको सरेआम नंगा कर दिया है और जो पीड़ित महिलाएं उनको हौसला दिया है। ऐसी महानायिका का नाम है तराना बुर्के। बरसों पहले तराना बुर्के के पूर्वज अफ्रीका छोड़कर अमेरिका आए और अमेरिका में ही बस गए। जाहिर है शुरुआती दिन अच्छे नहीं रहे। अश्वेत होने के कारण नस्ली भेदभाव उनको सहना पड़ा, मगर वे डटे रहे। ये वह दौर था जब महान समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग नीग्रो समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तराना मार्टिन लूथर किंग के तमाम किस्से सुनकर बड़ी हुई। उनका परिवार मध्यवर्गीय था। सामाजिक मुद्दों को लेकर माँ बहुत जागरूक थी। शायद बरसों बाद भी उनमें नस्ली भेदभाव को लेकर असुरक्षा की भावना गहरी थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को इससे जूझना पड़े। वह जानती थी असुरक्षा को दूर करने का एक ही माध्यम है और वो है शिक्षा। तराना ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो तराना की माँ को उसकी बहुत फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी कि श्वेत बच्चे उनकी अश्वेत बच्ची को चिढ़ाएं या परेशान करें। इसलिए उन्होंने बेटी को समझाया कि कोई कुछ भी कहे तुम रोना मत, हमेशा डटकर खड़ी रहना। इस तरह जिंदगी बढ़ने लगी। तराना तब 12 साल की रही होगी। एक दिन अचानक एक परिचित शख्स ने उन्हें अकेला पाकर जकड़ लिया। मासूम तराना कांपने लगी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। मन में डर था कि शिकायत की तो लोग उन्हें ही गलत समझेंगे। कई दिनों तक वह चुप रही, मगर वह उस शख्स को सजा दिलाना चाहती थी। इसलिए मदद के लिए पड़ोस के हेल्प सेंटर पहुंची। ये सेंटर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की मदद के लिए बना था, पर सेंटर ने मदद करने से इनकार करते हुए उन्हें पुलिस में जाने की सलाह दी। तराना हेल्प सेंटर पहुंची। वहाँ एक श्वेत महिला बैठी थी। उसने तराना को अपने कमरे के अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं दी और अंदर से ही कहा, हम पुलिस के रेफरेंस के बिना केस नहीं लेते। अब तराना रोती हुई माँ के पास पहुंची और पूरा वाक्य सुनाया। माँ नहीं चाहती थी कि बेटी कमज़ोर पड़े। उन्होंने समझाया कि तुम अकेली नहीं हो, तमाम लड़कियां ये दर्द सहती हैं, पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। ये रोने का वक्त नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमें खुद को और दूसरी लड़कियों को इस मामलों में कैसे मदद की जाए। तराना बताती हैं कि माँ ने उन्हें संभाला और उन्हें संघर्ष करने को प्रेरित किया। 18 साल की उम्र से ही तराना सामाजिक अभियान से जुड़ गई। माँ ने बड़ी समझदारी से बेटी को नई दिशा दे दी थी। इस बीच तराना अलवासा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी। कॉलेज के दिनों से ही वह नस्ली भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रही। कॉलेज छात्रों के साथ मिलकर तमाम प्रदर्शन किए। जब कभी यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता तो तराना मदद के लिए तुरंत पहुंच जाती थी। डिग्री हासिल करने के बाद उनका सामाजिक आंदोलन और तेज हो गया। माँ ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। 2003 में उन्होंने जस्ट बी नाम की संस्था बनाई। यह संस्था 12 से 18 साल की और श्वेत लड़कियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात 13 साल की एक लड़की से हुई। तराना को उस बच्ची ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसे गलत तरीके से छूता है। बच्ची की हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ को यह बता पाए। तराना को सुनकर लगा कि यह सब तो उसके साथ भी हुआ है। तराना भावुक हो गई। बच्ची तो अपनी कहानी सुनाकर वापस चली गई, दोबारा उसके संपर्क में नहीं आई।
पर मुलाकात के कई महीने बाद भी तराना उसे भूल नहीं पाई। एक दिन उसे याद करते हुए उसने एक कागज का टुकड़ा हाथ में लिया। उस पर लिखा मी टू, यानी ऐसा मेरे साथ भी हुआ। इस तरह 2006 में मी टू अभियान की शुरुआत हुई। मी टू अभियान ने तमाम लड़कियों को हिम्मत दी है। अमेरिका में यह अभियान करीब 10 साल तक चला, लेकिन 2017 में यह अचानक सुर्खियों में तब आया जब कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने मी टू हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए निर्माता निर्देशक हार्वे वाइनस्टीन पर अपने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद तो हॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियों ने खुलकर अपनी दास्तानें सुनाई और कई हाई प्रोफाइल मर्दों को बेनकाब किया। धीरे धीरे ये अभियान पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में मी टू अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें विकास बहल, चेतन भगत, रजत कपूर, कैलाश खेर, जुल्फी सईद, आलोक नाथ, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, तमिल राइटर बैरामुथु और मोदी सरकार के मंत्री MJ अकबर शामिल हैं। तराना को 2017 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इस समय वह गर्ल्स फॉर जेंडर इक्विटी संस्था की डायरेक्टर हैं। तराना को प्राइज ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तराना बताती हैं, बलात्कार और छेड़छाड़ के ज़्यादातर मामलों में लड़की खुद को दोषी मानने लगती है और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलत वह है जिसने तुम्हारा उत्पीड़न किया। तुम्हें लजाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया को खुल के बताने की ज़रूरत है। खुलकर दुनिया को बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य अवगत कराएं और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि महिलाओं और लड़कियों को एक नया हौसला मिल सके। जय भीम, जय भारत।